गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको प्रोनाउंस के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आपको बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आई नो द मैन हु केम हेयर। तो यहाँ पर हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ जो यहाँ आया। तो यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया, तो हु हमारा ऐसे कंजक्शन काम किया और हु जो है आई के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारा निश्चित रूप से रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक कंजक्शन की तरह होता है। इसे दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के प्रोनाउंस का हम प्रयोग करते हैं। हु, व्हिच, व्हाट, वेयर, ये सारे जो हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। आइए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड to show the relation of noun is called relative pronouns. The pronoun जो कि इस्तेमाल किया जाता है नाउन के संबंध को दर्शाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। इन जो ये हमारे प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इट वर्क्स एट ए कंजक्शन, यह एक कंजक्शन की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें। आई नो द मैन हु केम हेयर, मैं आदमी को जानता हूँ जो यहाँ पर आया। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है क्योंकि यह आई के लिए प्रयोग हो रहा है और एक कंजक्शन का कार्य भी कर रहा है। एग्जाम्पल 2 देखें। हेयर इज़ द बॉय हु इज माई फ्रेंड, ये वो लड़का है जो कि मेरा फ्रेंड है। तो हु हमारा कंजक्शन का भी कार्य किया और बॉय के लिए भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। नीतू हैड ए बुक, नीतू के पास एक किताब थी। विच सी बॉट एट ए शॉप, जिसको कि उसने एक दुकान से ख़रीदा। तो विच जो है ये बुक के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये हमारा भी रिलेटिव प्रोनाउंस हुआ। दिस इज़ द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल, यह वही घर है जो कि मार्बल यानी संगमरमर का बना हुआ है। उपयुक्त चारों एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें तो इन सब में हु, विच ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग हमने एक कंजक्शन की तरह से किया और ये दो सेंटेंसों को ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अब आइए बताता हूँ मैं कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ या सेल्फ को जोड़ दिया जाए तो वो रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे माई में सेल्फ जोड़ा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे हमारे रेफ्लेक्सिक प्रोनाउंस हैं। आइए डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। प्रोनाउंस दैट एंड, प्रोनाउन जो जिनका कि अंत होता है विद सेल्फ और सेल्फ्स आर कॉल्ड रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिनका के अंत में सेल्फ या सेल्फ होता है रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउंस, इसे सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है माई, देखें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ, सब में सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ है। इस प्रकार से यह रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन हुआ। एग्जाम्पल से ध्यान से देखें। राम रून्ड हिमसेल्फ, राम खुद नष्ट हो गया। यहाँ पे हिमसेल्फ जो है हमारा रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन हुआ। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, बूढ़े आदमी ने खुद फांसी लगा लिया। हिमसेल्फ इसमें रेफ्लेक्सिक प्रोनाउन है।
आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को एक कम्बल से ढक लिया। द बॉयज़ हिट देमसेल्फ, बच्चों ने क्या किया, अपने आप को मारा, हिट किया। तो इन चारों एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में हिमसेल्फ, 2 में भी हिमसेल्फ, 3 में माई सेल्फ और 4 में देमसेल्फ, यानी कि चारों एग्जाम्पल हमारे जो हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के हैं। अंत में फिर बताता हूँ कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ को जोड़ दिया जाए, वही हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए मैं आपको अगला प्रोनाउन इम्फैथेटिक प्रोनाउन बताता हूँ। इम्फैथेटिक प्रोनाउन को हिंदी में दबाव सूचक सर्वनाम कहा जाता है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू increase the importance of noun or pronoun is called the emphatic pronoun। तो ये हमारा emphatic pronoun क्या होता है, वह प्रोनाउन जिसका कि इस्तेमाल किया जाता हो नाउन या प्रोनाउन के महत्व को बढ़ाने के लिए, उसे emphatic प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट है आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद अपना क्वेश्चन को हल किया। यहाँ पे माई सेल्फ लगा दिया तो आई का महत्व बढ़ गया, मैंने खुद इस प्रश्न को हल किया। यू योर सेल्फ एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, तुमने खुद अपनी मिस्टेक को स्वीकार किया। तीसरा एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट्स, वह खुद मरीज को देखने आया। रिया हेल्प हर सेल्फ, रिया ने खुद अपनी सहायता किया। इस प्रकार से पहले में आई में माई सेल्फ लगाया गया, यू दूसरे में योर सेल्फ लगाया गया, तीसरे में हिम सेल्फ लगाया गया और चौथे में हर सेल्फ लगाया गया। इस प्रकार से पहले में आई का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, दूसरे में यू का महत्व बढ़ गया, तीसरे में ही का महत्व बढ़ गया और चौथे में रिया हेल्प हर सेल्फ, रिया ने खुद अपनी सहायता किया। इस प्रकार से इम्पेरेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउन होते हैं जिसका प्रयोग कर देने से प्रोनाउन का या नाउन का महत्व बढ़ जाता है। आइए आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसे हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। द प्रोनाउन विच इज मेड, प्रोनाउन जो कि बनाया जाता है या बनता है, इज मेड बाय टू प्रोनाउंस, दो प्रोनाउन से मिला करके जो प्रोनाउन बनता है। एंड एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करता है, एक्सप्रेसेस रिलेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे से संबंध को दर्शाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ओनली टू वर्ड्स ईच अदर एंड वन अदर इज यूज्ड इन दिस प्रोनाउन, सिर्फ दो ही प्रोनाउन ऐसे हैं, ईच अदर और वन अनदर ही, इन दोनों को ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखें, द टू ब्रदर लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दीज थ्री फ्रेंड हेल्प्ड वन अनदर, तीनों मित्रों ने एक दूसरे की सहायता किया। इस प्रकार से एग्जाम्पल 1 में ईच अदर और एग्जाम्पल 2 में वन अनदर, ये दोनों हमारे पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। आइए आपको बताता हूँ मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। बच्चों, इनडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, ए प्रोनाउन विच डज नॉट एक्सप्रेस ए डेफिनिट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन, एक प्रोनाउन जो स्पष्ट नहीं करता हो किसी वस्तु को या व्यक्ति को निश्चित रूप से, उसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नन, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, both, any, most, enough, few, many, none, little, one, another, others, or
इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सारे जो हैं मैंने आपको बताया ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सम मिल्क वॉज स्पिल्ड, कुछ दूध खराब हो गया, तो सम हमारा इंडेफिनिट है क्योंकि कितना दूध खराब हुआ, फटा ये क्लियर नहीं है। मैनी क्रिमिनल्स वॉज अरेस्टेड, कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, संख्या नहीं पता है इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउंस हुआ। एवरीवन बिलीव्ड हिम, हर कोई उस पर हर किसी ने उस पर विश्वास किया। अगला है समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया, पता नहीं किसने चुराया, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्मजात से ही बुद्धिमान होकर के जन्म लेते हैं। मैनी ऑफ देम वॉज इंडियन, उनमें से कई भारतीय थे। तो इस प्रकार से सम, मैनी, एवरीवन, समबडी, सम, मैनी, ये सारे जो हैं शब्द हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हैं क्योंकि ये अनिश्चित होते हैं। आइए आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को विभाग सूचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ए प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली और नॉट कलेक्टिवली, ये वह प्रोनाउन जिसका हम उल्लेख करते हों वस्तुओं को, उल्लेख करते हैं व्यक्ति अथवा वस्तुओं को पृथक रूप से, अलग रूप से समूह में न करके, बल्कि उसे अलग से उल्लेख करते हैं, जैसे ईच, अदर, नाइदर, नन, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउंस हैं। आइए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल। पहले देखें, नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई नहीं जा सकता। दूसरा देखें, नाइदर ऑफ यू विल पास द ईयर, नाइदर ऑफ यू विल पास द ईयर, तुम में से कोई भी पास नहीं होगा, इस साल कोई भी पास नहीं होगा। तो इसमें नाइदर जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। आगे देखें, आइदर ऑफ यू कैन गो, या तो आइदर तुम में से, आइदर ऑफ यू कैन गो, और ईच ऑफ द बॉयज विल गेट ए प्राइज, ईच ऑफ बॉयज, तुम में से हर एक लड़का, ईच ऑफ द बॉयज विल गेट ए प्राइज, तुम में से प्रत्येक लड़का इनाम को पाएगा। नन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से उपयुक्त एग्जाम्पल में आपने देखा कि समूह में एक के लिए एक की बात हो रही है, समूह में सेपरेट रूप से एक की बात हो रही है। जैसे नाइदर हुआ, नाइदर पहले में, दूसरे में भी नाइदर, तीसरे में भी नाइदर, चौथे में ईच और नन, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करें व सब्सक्राइब करें।